मैं समर हूँ। मेरी जिंदगी बिल्कुल आम थी। दिन काम में गुजरता, शाम थकन में और रात ख्वाबों के बोझ में। लेकिन 5 साल पहले एक शाम ऐसी आई जिसने मेरी कायनात बदल दी। वो शाम कुछ खास थी। फिजा में हल्की सी खुनकी थी, बारिश के बाद की नमी थी। दरख्तों की पत्तियां भीगी हुई थी और हवा जैसे मोहब्बत के गीत गा रही थी। उसी शाम मैंने उसे देखा। हाँ, उसे, यानी उमंग। वो सामने खड़ी थी, सफ़ेद दुपट्टे में लिपटी, बालों में नमी, चेहरे पर रोशनी। उस लम्हे मुझे लगा जैसे ये दुनिया थम गई हो। मैंने नज़रें झुका ली, मगर दिल के अंदर जलजला आ गया। उसने पहली बार मुझे देखकर मुस्कुराकर कहा, क्या आपको भी नहीं लगता कि आज का मौसम कितना हसीन है? मैं कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धड़कते दिल के साथ बोला, हाँ, आज फिजा में कुछ खास है, जैसे सब कुछ नया होने वाला है। उसने हंसते हुए कहा, शायद मोहब्बत की खुशबू है ये। वो लम्हा मुख्तसर था, मगर उसने मेरी रूह में एक ऐसा नक्श बना दिया जो आज तक बाकी है। उस दिन के बाद न जाने कैसे बहाने निकलने लगे। कभी वो लाइब्रेरी में किताब ढूंढती और मैं मदद कर देता। कभी मैं पार्क में बैठा होता और वो सामने से गुजर जाती। कभी बारिश में भीगते भीगते हम एक ही छतरी के नीचे आ जाते। छोटे छोटे लम्हे बड़े कीमती बनने लगे। बातें लंबी होने लगी, खामोशियाँ गहरी होने लगी और दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। एक दिन वो रुकी, मेरी आंखों में देखा और कहा, समर, तुम्हें लगता है ये सब कुछ यूं ही है या फिर कोई राज है जो हमें एक दूसरे के करीब ला रहा है? मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, ये राज़े मोहब्बत है उमंग, और मैं जानता हूँ ये इश्क हमें हमेशा जोड़े रखेगा। उस दिन हमने एक दूसरे से वादा किया, कसमें खाई कि चाहे ज़माना कुछ भी कहे, चाहे हालात कैसे भी हो, पर हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। और आज अपनी कहानी का वो बाब सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन मोड़ था। मोहब्बत के ख्वाब आंखों में बसे हुए थे, उमंग की मुस्कुराहट दिल में नक्श थी और हम दोनों ये सोचते थे कि एक दिन दुनिया भी हमारी मोहब्बत को कबूल करेगी। लेकिन किस्मत के फैसले हमसे ज़्यादा ताकतवर थे। मेरे घर वालों ने अचानक मेरे लिए रिश्ता तय कर दिया। माँ की आंखों में खुशी, बाप के लहजे में फ़ख्र और बहन भाइयों की दुआएं, मैं सब देख रहा था, मगर मेरे दिल पर एक बोझ था। मैं लाख कहता रहा कि मेरा दिल कहीं और है, मगर मेरी आवाज़ किसी ने ना सुनी। घर वाले कहते, शादी ख़ानदान की इज्जत है, ये हमारे फैसले हैं, मोहब्बत सब बाद में हो जाते हैं और तुम भी बाद में शादी के मोहब्बत कर लेना। मैं अंदर ही अंदर टूट रहा था। मेरी मोहब्बत, मेरी इबादत सब एक लम्हे में कुर्बान हो जा रही थी। जब मैंने उमंग को बताया तो उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, समर, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। अगर किस्मत ने यही लिखा है तो मैं भी ये जहर पीने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा। उमंग, तुम जानती हो ना, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। शादी एक मजबूरी होगी, मगर मेरा इश्क कभी बदल नहीं सकता। वो मुस्कुराकर बोली, मगर उसकी मुस्कुराहट में दर्द छुपा था। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बर्दाश्त करूंगी, लेकिन एक वादा दो कि चाहे दुनिया बदल जाए, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। मैंने उसके आंसू अपनी हथेली पर समेट लिए और कसमें खाई। शादी का दिन आया। घर में रोशनियों का मेला था।
मेहमान खुशियां मना रहे थे, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी और मैं दिल के अंदर एक जंग लड़ रहा था। जब मैंने दूल्हे का लिबास पहना और आईने में देखा तो लगा जैसे मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। मेरी आंखों में सिर्फ उमंग थी, उसकी हंसी, उसके ख्वाब, उसके वादे। बारात निकली, रस्में हुई, सबने मुबारकबाद दी, लेकिन मेरे दिल की गहराइयों में सिर्फ चीख थी, सिर्फ उमंग थी। उमंग, माफ़ कर देना, ये शादी एक कैद है, मगर मेरा इश्क आज भी तुम्हारे लिए आज़ाद है। शादी के चंद दिन बाद ही मुझे एहसास हो गया कि ये रिश्ता मेरे लिए कैद से कम नहीं। मेरी बीवी के दिल में मोहब्बत कम और शक ज़्यादा था। वो मेरे हर फ़ोन, हर पैगाम, हर हरकत पर नज़र रखती थी। अगर कभी मेरे चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ जाती तो वो फ़ौरन पूछती, किसके बारे में सोच रहे हो, कौन है वो? मैं खामोश हो जाता, पर मेरी खामोशी उसके शक को और बढ़ा देती। इधर उमंग थी, वो जानती थी कि मैं शादीशुदा हूँ, मगर उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो कहती, समर, तुम मेरी ज़िंदगी की दुआ हो। चाहे तुम्हारी दुनिया बदल गई हो, मगर मेरा इश्क नहीं बदला है और ना ही बदलेगा। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। उसका जुनून मुझे सहारा देता था। मैं टूटकर बिखर जाता और वो अपने लफ्ज़ों से मुझे जोड़ देती। मेरी ज़िंदगी दो दुनियाओं के बीच फंस गई थी। एक तरफ बीवी थी जो मुझे कैद में रखना चाहती थी, और दूसरी तरफ उमंग थी जो मुझे आज़ाद करना चाहती थी, आज़ाद रखना चाहती थी और आज़ाद देखना चाहती थी। रात को जब सब सो जाते तो मैं आसमान की तरफ देखकर सोचता, क्या ये मोहब्बत गुनाह है या फिर यही मेरी असल इबादत है। मैं उमंग को याद करता, उसकी आवाज़ दिल में गूंजती, समर, हमने कसमें खाई है, चाहे कुछ भी हो जाए हमारा इश्क कभी नहीं मरेगा। और मैं उस लम्हे यकीन कर लेता कि ये मोहब्बत शायद खुदा की तरफ से एक आजमाइश है। मेरी कहानी का ये हिस्सा मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश है। शादी के बाद के दिन आसान नहीं थे, मगर मैं एक तरफ शौहर की जिम्मेदारी निभाने पर मजबूर था, तो दूसरी तरफ दिल की गहराइयों में उमंग की मोहब्बत सांसें ले रही थी। वक्त गुजरता गया और मेरी बीवी का रवैया और सख्त होता गया। वो मुझ पर शक करती, हर बात पर सवाल करती। मेरी हंसी तक उसके लिए जुर्म थी। एक दिन उसने गुस्से से कहा, समर, मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारे दिल में कोई और है ना? तुम मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करते? मैं कुछ न कह सका। मेरे लब खामोश थे, मगर आंखों में वो सच छुपा था जिसे मैं ज़बान पर नहीं ला सकता था। मेरी बीवी की आंखों में नफरत बढ़ती गई। वो मुझे अपनाती नहीं थी, बस काबू पाना चाहती थी। दूसरी तरफ उमंग थी। 5 साल गुजर गए थे, मगर उसकी मोहब्बत कम नहीं हुई थी, बल्कि और बढ़ गई थी। वो अक्सर मुझे फ़ोन पर कहती, समर, मैंने तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी के ख्वाब बुने हैं। चाहे तुम्हारी बीवी मुझे दुश्मन समझे, चाहे दुनिया हमें बुरा भला कहे, मगर मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं उसे समझाने की कोशिश करता, उमंग, तुम जानती हो ना हालात कैसे हैं। मेरा दिल तुम्हारे साथ है, मगर हकीकत में मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। वो हंसती और कहती, मुझे यकीन है समर, मैं सिर्फ तुम्हारा नाम ही लूँगी और तुम्हारा नाम मेरे लिए काफ़ी है, और ये जुनून कोई मुझसे छीन नहीं सकता। उसकी बातों में एक दीवानगी थी, एक ऐसी आग जिसमें वो खुद जल रही थी और मुझे भी जलने पर मजबूर कर रही थी। मैं दिन को अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारता, मगर दिल कहीं और होता। बीवी की बातों में तलखी थी, उमंग आवाज़ में मिठास थी। एक तरफ जिम्मेदारी थी, दूसरी तरफ चाहत। रात को जब बिस्तर पर लेटता तो नींद नहीं आती। मैं छत को घूरता
और दिल से एक ही सवाल करता, क्या मेरा इश्क गुनाह है या फिर ये वो सच है जिसे दुनिया झुठलाना चाहती है। कभी कभार हम चुपके से मिल भी लेते, वो लम्हे जैसे चोरी के थे, मगर जिंदगी का सबसे कीमती खजाना थी। बारिश की एक शाम हम पार्क में मिले। उमंग ने मेरा हाथ थामा और कहा, समर, तुम्हारे बगैर मैं अधूरी हूँ। अगर दुनिया हमें कबूल नहीं करती तो क्या हुआ, हम कम अज़ कम एक दूसरे के लिए तो है। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ उमंग, दिल से मैं हमेशा तुम्हारा हूँ, लेकिन हकीकत की जंजीरें मुझे बांध लेती है। वो रोने लगी। उसके आंसू बारिश की बूंदों में घुल गए। मैंने उसके आंसू चूम लिए और दिल ही दिल में खुदा से दुआ की, या अल्लाह, या तू मुझे ताकत दे कि मैं उसे अपना सकूं, या फिर हिम्मत दे कि मैं ये इश्क भुला सकूं। पर यह इश्क भुलाना इतना आसान नहीं है। अब मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां फैसला जरूरी था। बातों में बीवी के शक और नफरत के साथ उम्र भर कैद में रहना, या फिर उमंग के इश्क को कबूल करके दुनिया की नफरत का सामना करना। मैं खुद को दो हिस्सों में बटा हुआ महसूस करता, एक तरफ जिम्मेदारी तो दूसरी तरफ दिल, और दोनों के बीच खड़ा मैं, एक टूटा हुआ तने तनहा अकेला इंसान। इस मोहब्बत को निभाना इतना आसान नहीं था, लेकिन समर और उमंग ने इस मोहब्बत को निभाकर इतना आसान बना दिया कि सोचना जिसके बारे में बेहद मुश्किल होता है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।